नमस्कार, जीटीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं सत्यविद सतेंद्र। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, 22 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य और एक बार फिर सवालों के घेरे में पूरा सिस्टम। नीट यूजी 2000 परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर लीक के आरोपों ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक छापेमारी जारी है। और अब सबसे बड़ा सवाल, जब एनटीए ही जी मेन भी कराता है तो फिर बार बार सिर्फ नीट का पेपर ही क्यों लीक होता है? क्या पेन पेपर मोड इस घोटाले की सबसे बड़ी वजह है? क्या लाखों प्रश्न पत्रों की छपाई और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर भारी पड़ रहा है? और क्या देश की सबसे अहम परीक्षाओं में सुरक्षा व्यवस्था फेल हो चुकी है? आज हम सत्यविद सतेंद्र में आपको बताएंगे नीट पेपर लीक की पूरी कहानी, सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरियां और उस नेटवर्क का खुलासा जिसने लाखों छात्रों के सपनों को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। पुलिस के दम पे हमको गुंडे, हम आम छात्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सा तरीका है? ये सिर्फ बात करने आए हैं, अंदर डाला जा रहा है। क्या तरीका है? 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। मैं ये जानना चाहता हूं जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां हैं? उनको सजा मिली? जो नीट का पेपर लीक हुआ है, इसमें हमारी मांग है कि देश के प्रधानमंत्री सबके सामने आके माफी मांगे। हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है। ये जो नीट पेपर हुआ है, ये लाखों बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ा जा रहा है। और सबसे दुर्भाग्य क्या है, बात पता है, 2 साल पहले 2024 में भी सेम घटनाएं हुई थी। हमने जो एजेंसी को दे रखा है ये पेपर लीक, ये एग्जाम कराने के लिए, ये समझ में नहीं आता इन्हें पेपर कराने के लिए दिया गया या लीक कराने के लिए। एनटीए को दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका नाम होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। मतलब आप समझिए 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सबों का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद देश भर के छात्रों में गहरी निराशा देखने को मिल रही है। पेपर लीक के आरोपों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने 3 मई को आयोजित परीक्षा को अब रद्द कर दिया है और दोबारा एग्जाम कराने का फैसला लिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगलवार को 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कराने और दोबारा परीक्षा कराने का ऐलान किया है। इस फैसले पर एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने माना है कि ये निर्णय छात्रों, अभिभावकों और खुद एनटीए के लिए बेहद कठिन और शर्मनाक है। लेकिन परीक्षा की पवित्रता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उधर विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमला बोल दिया है। विपक्षी दल छात्रों से आंदोलन तेज करने की अपील कर रहे हैं और उन्हें हर संभव समर्थन देने की भी बात कह रहे हैं। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी एक बार फिर से विवादों में है। 3 मई को नीट परीक्षा में बैठने वाले लाखों छात्रों को उस समय बड़ा झटका लगा जब पेपर लीक होने के कारण नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई। केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है, जो इस पूरे मामले की तह तक जाकर असली दोषियों को बेनकाब करेगी। हालांकि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए ने छात्रों से अफवाहों पर ध्यान न देने और हौसला बनाए रखने की अपील की है। नीट परीक्षा 2026 रद्द। 3 मई 2026 को देश भर में नीट की परीक्षा हुई। करीब 23 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठे। 8 मई को पेपर लीक होने की खबरें सामने आई। पेपर लीक के कारण नीट परीक्षा रद्द कर दी गई। अब सवाल है कि आगे क्या होगा? सीबीआई मामले की जांच करेगी। एनटीए जल्दी परीक्षा की नई तारीख का ऐलान करेगी। दोबारा परीक्षा के लिए सेंटर भी नहीं बदले जाएंगे। एनटीए ने हेल्पलाइन नंबर 011407590000 जारी किया है। इसके अलावा neetug@nta.ac.in वेबसाइट पर आप और जानकारी हासिल कर सकते हैं।
अब तक की जांच के मुताबिक परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर 150 पन्नों की एक पीडीएफ फाइल वायरल हुई थी, जिसमें करीब 400 सवाल शामिल थे। इन 400 सवालों में से 120 सवाल असली पेपर से मेल खाते पाए गए। धीरे धीरे ये फाइल गेस्ट पेपर के रूप में नीट की कोचिंग संस्थाओं तक पहुंच गई और फिर देश के कई राज्यों तक फैल गई। नीट पेपर लीक का ये मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी साल 2024, साल 2021, 2022 और 2018 में नीट परीक्षा से जुड़े विवाद सामने आ चुके हैं। मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने छात्रों को सरकार के खिलाफ संघर्ष करने की सलाह दी है। वहीं राहुल गांधी और राजा वड़िंग ने ट्वीट करके इसे छात्रों पर अत्याचार बताया। 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। आपका जो एस्पिरेशन है, आपका जो विजन है, इसी से देश का विजन बनेगा, इसी से देश की प्रगति होगी। अगर सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती है तो ऑपोजिशन आपकी रक्षा करेगी। ये जो आपका मुद्दा है, इसको मैं पर्सनली संसद में आपके लिए उठाऊंगा और पूरा का पूरा दबाव हम सरकार पे डालेंगे। नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। मैं ये जानना चाहता हूं, जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां हैं? उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया, सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं। सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो, और वो कर रहे हैं। पेपर लीक पे लीक पे ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है। सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। यह सरकार केवल और केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है और केजरीवाल आप लोगों के साथ है। उधर नीट परीक्षा दे चुके छात्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए और दोबारा निष्पक्ष तरीके से परीक्षा करवाई जाए। नीट परीक्षा रद्द होने से छात्र वर्ग नाराज है। दिल्ली में छात्र संगठन NSUI ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सिस्टम पर सवाल खड़े किए। एनटीए कार्यालय के बाहर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, NSUI के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है। लेकिन जो नीट का पेपर लीक हुआ है, इसमें हमारी मांग है कि देश के प्रधानमंत्री सबके सामने आके माफी मांगे और धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। इस प्रकार की घटनाएं देश में 10 सालों में अनेकों प्रकार से हो चुके हैं। 10 सालों में 90 से ऊपर पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। तो देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए और देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। पुलिस के दम पे हमको गुंडे, हम आम छात्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? ये सिर्फ बात करने आए हैं, अंदर डाला जा रहा है। क्या तरीका है? ये लड़ाई जारी रहेगी। NSUI के वो तमाम कार्यकर्ता इनका काला मुंह करने का काम करेंगे। जो प्रशासन में बैठे हुए लोग उन युवाओं का हक मारने के प्रयास कर रहे हैं। इस मामले पर NTA के DG अभिषेक सिंह का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने छात्रों को भरोसा दिलाया कि दोबारा परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ करवाई जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमने इस मैटर को CBI को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। तीसरा, हमने NTA के ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए यह भी निर्णय लिया कि हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे
उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे। और न ही सिर्फ वह, चूंकि बच्चों को दोबारा आना पड़ रहा है परीक्षा देने के लिए, हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई थी उसके लिए जो फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे। भले ही एनटीए ने अपने बयान में कहा हो कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता रहेगा। भले ही हमारा देश चांद तक पहुंच चुका हो, लेकिन आज तक पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत सिस्टम नहीं बनाया गया। हर साल कोई ना कोई परीक्षा पेपर लीक होता है और युवाओं की मेहनत पर पानी फिर जाता है, लेकिन सरकार और उसकी एजेंसियां इससे कोई सबक नहीं सीखती। जरूरत है एक सख्त कानून लाने की जो ऐसे लोगों में डर पैदा करे जो पेपर लीक करके देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। नीट यूजी 2026 रद्द होने के बाद अब हर छात्र और अभिभावक के मन में एक ही सवाल है, आखिर ऐसा बार बार नीट के साथ ही क्यों होता है, जबकि इसी एनटीए के तहत होने वाली जी मेन परीक्षा में पेपर लीक जैसे मामले बेहद कम सुनने को मिलते हैं। तो क्या दोनों परीक्षाओं के सिस्टम में ही सबसे बड़ा फर्क छिपा है? पेन पेपर मोड बनाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक दिन पेपर बनाम मल्टी शिफ्ट एग्जाम और सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा अंतर। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस साल यूजी नीट 2026 परीक्षा पेपर लीक के विवादों के बाद रद्द कर दी गई है, जिससे छात्रों और उनके माता पिता में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले की जांच को सीबीआई को सौंप दिया गया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि नीट के पेपर में गड़बड़ी सामने आई है। इससे पहले भी साल 2024 में इसे लेकर विवाद सामने आए थे। ऐसे में इस पूरे मामले के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर नीट परीक्षा में ही क्यों अक्सर पेपर लीक होते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जेईई मेंस की परीक्षा का भी आयोजन करता है, पर कभी पेपर लीक नहीं हुआ। क्यों तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ा कारण। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 एक बार फिर से विवादों के घेरे में है और वजह है पेपर लीक के बाद रद्द हुई परीक्षा। साल 2024 के बाद अब 2026 में एक बार फिर से नीट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इस परीक्षा में करीब 22 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया था, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि एनटीए की ओर से जेईई की परीक्षा का आयोजन होता है, लेकिन केवल नीट का ही पेपर क्यों लीक होता है? क्या वजह है कि जेईई मेंस का पेपर लीक नहीं होता? हालांकि जेईई मेंस जैसी परीक्षा में इस तरह की शिकायतें बहुत कम सामने आती हैं। इसकी वजह है दोनों परीक्षाओं का पेपर पैटर्न। कैसे होता है दोनों पेपर का आयोजन? बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट और जेईई मेंस के पेपर का आयोजन होता है, लेकिन आज भी नीट परीक्षा पेपर पेन मोड में होती है, जो सबसे बड़ा कारण है पेपर लीक होने का। इसमें लाखों प्रश्न पत्रों को छापना, उन्हें विभिन्न शहरों तक पहुंचाने और सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में कई लेवल शामिल होते हैं, जिसमें कई लोगों का संपर्क भी होता है, जिससे पेपर लीक का खतरा बढ़ जाता है। वहीं जेईई मेंस की परीक्षा का आयोजन पूरी तरह कंप्यूटर आधारित होता है, जिसके कारण पेपर लीक होने का खतरा कम हो जाता है। प्रश्न पत्र सुरक्षित इनक्रिप्टेड सर्वर में रखे जाते हैं और परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही डिजिटल तरीके से खोले भी जाते हैं। वहीं नीट की परीक्षा का आयोजन देश भर में एक ही दिन में एक ही प्रश्न पत्र के साथ होता है। मतलब साफ है, अगर कहीं एक जगह पर पेपर में गड़बड़ी मिलती है तो पूरी परीक्षा को रद्द करना होता है। जेईई मेंस की परीक्षा का आयोजन कई दिनों और कई शिफ्टों में किया जाता है। इसके अलावा हर शिफ्ट में अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। सुरक्षा की व्यवस्था में कमी। नीट के लिए करीब 5000 परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूलों और कॉलेजों को शामिल किया जाता है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में हर जगह सुरक्षा एक जैसी नहीं होती। इसके विपरीत जेईई मेंस सीमित और विशेष डिजिटल परीक्षा केंद्रों पर ही आयोजित होती है। यहाँ पर सीसीटीवी समेत डिजिटल तरीके से सुविधाएं मौजूद होती हैं। देखिए, जो नीट पेपर हुआ है ये लाखों बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ा जा रहा है। और सबसे दुर्भाग्य बात क्या है, बात पता है,
2 साल पहले 2024 में भी सेम घटनाएं हुई थी। सीबीआई इंक्वायरी हुई, कुछ नतीजा नहीं निकला, जिसका ये मनोबल बढ़ गया। फिर इस बार किया उन्होंने। लाखों बच्चों का भविष्य खराब होता है इससे, और कॉन्फिडेंस खराब हुआ अलग। और आपको सबसे अद्भुत बात क्या लगेगी, इसकी जानकारी किसी एजेंसी ने नहीं दिया, बल्कि इसकी जानकारी सबसे पहले बच्चों ने सरकार के पास पहुंचाई कि हमारा पेपर लीक हो गया है, देखिए यहाँ पर। गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उन्हें ये पता चलना चाहिए यहाँ पे। तो हमने जो एजेंसी को दे रखा है ये पेपर लीक, ये एग्जाम कराने के लिए, ये समझ में नहीं आता इन्हें पेपर कराने के लिए दिया गया या लीक कराने के लिए। एनटीए को दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका नाम होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। मतलब आप समझिए 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सबों का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। इतना घटिया इन लोग की व्यवस्था है। और इसकी जांच किसको देंगे? सीबीआई को। सीबीआई कब कौन से नतीजे पे बढ़िया से उतरेगी काम से, कहां जाएगा बच्चों का, ये हम बता रहे हैं। अगर ये सीबीआई को गया ना, बच्चों का एमबीबीएस कंप्लीट होगा तब तक इनकी जांच चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को इसका एक ऑब्जर्वर बनाना चाहिए, और एक टाइमलाइन के अंदर में कौन जिम्मेदार है उसको कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर सजा नहीं होगी तो फिर आज राजस्थान केरल नाम आ रहा है, कल कोई और राज्य नाम आएगा यहाँ पे, बट अल्टीमेट बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा इससे। एकदम खिलवाड़ किए हैं। प्रधानमंत्री को इसमें व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व होना चाहिए, और कड़ी से कड़ी उन लोगों को सजा दिलाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें आगे आना चाहिए। इधर परीक्षा रद्द हुई, उधर जांच एजेंसियों ने पूरे देश में पेपर लीक नेटवर्क पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। राजस्थान एसओजी और महाराष्ट्र पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अब इस मामले का बड़ा आरोपी गिरफ्तार किया गया है। नासिक से पकड़ा गया शुभम खैरनार लगातार अपनी पहचान छिपाकर पुलिस को चकमा दे रहा था। बताया जा रहा है कि परीक्षा से पहले ही सवालों का नेटवर्क तैयार कर लिया गया था, और अब इसी गिरफ्तारी से खुल सकते हैं इस घोटाले के कई बड़े राज। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नीट यूजी पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता मिली है। मामले के मुख्य आरोपी शुभम खैरनार को नासिक से गिरफ्तार कर लिया गया है। नीट यूजी परीक्षा को लेकर देश भर में मचे बवाल के बीच जांच एजेंसियों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी कि एसओजी ने एक अंतरराज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, जो कथित तौर पर परीक्षा से पहले पेपर लीक करने और उसे बांटने के खेल में शामिल था। इस मामले में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी महाराष्ट्र के नासिक से हुई है, जहां इस पूरे खेल के एक मुख्य मोहरे शुभम खैरनार को दबोच लिया गया। जांचकर्ताओं का मानना है ये गिरफ्तारी इस पूरे घोटाले की परतों को खोलने में मददगार साबित होगी। राजस्थान एसओजी की टीम लगातार इस मामले में तकनीकी निगरानी और ग्राउंड इंटेलिजेंस के जरिए आरोपियों का पीछा कर रही थी। इसी दौरान उन्हें पुख्ता जानकारी मिली कि पेपर लीक कांड से जुड़ा एक अहम आरोपी महाराष्ट्र के नासिक में छिपा हुआ है। राजस्थान पुलिस ने तुरंत नासिक क्राइम ब्रांच की यूनिट 2 के साथ जानकारी साझा की। इसके बाद एक संयुक्त टीम बनाई गई, जिसने आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। पुलिस को पता चला कि आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा है। गिरफ्तारी का पूरा घटनाक्रम किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बताया जा रहा है कि शुभम खैरनार को उस समय हिरासत में लिया गया जब वह नासिक के एक मंदिर में दर्शन करने जा रहा था। वह काफी समय से पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन तकनीकी निगरानी ने उसका सही लोकेशन बता दिया। पुलिस ने उसे दोपहर के समय चारों तरफ से घेर लिया और सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। गिरफ्तारी के बाद उसे स्थानीय अदालत में पेश करने और ट्रांजिट रिमांड पर लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपियों में से एक की पहचान शुभम खैरनार के रूप में हुई है, जिसे राजस्थान पुलिस द्वारा साझा की गई जानकारियों के आधार पर चलाए गए एक संयुक्त अभियान के दौरान महाराष्ट्र के नासिक से हिरासत में लिया गया था। अधिकारियों के अनुसार खैरनार की उम्र लगभग 30 वर्ष है और वह नासिक के इंदिरा नगर इलाके में अपने परिवार के साथ रह रहा था। वह मूल रूप से नासिक जिले की नंदगांव तहसील का रहने वाला है। अधिकारियों ने बताया कि ये अभियान नासिक क्राइम ब्रांच की यूनिट 2 द्वारा चलाया गया था। बताया जा रहा है कि आरोपी BA-MS की डिग्री की पढ़ाई कर रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि शुभम खैरनार कानून के शिकंजे से बचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। पुलिस से बचने के लिए उसने अपना हुलिया पूरी तरह बदल लिया था और अपने बाल भी कटवा लिए थे। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने पुरानी तस्वीरों और लेटेस्ट सर्विलांस फुटेज का मिलान किया, जिससे उसकी पहचान की पुष्टि हो गई।
बता दें, एनटीए ने अपने आधिकारिक नोटिस में सीधे तौर पर पेपर लीक जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये कैंसिलेशन राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप द्वारा कथित तौर पर ऐसे सबूत सामने लाने के बाद हुआ है जिनसे पता चलता है कि इस परीक्षा से जुड़ा एक सुनियोजित पेपर लीक नेटवर्क काम कर रहा था। जांचकर्ताओं को कथित तौर पर हाथ से लिखा हुआ एक गेस्ट पेपर मिला, जिसमें लगभग 140 सवाल थे जो कथित तौर पर असली नीट यूजी पेपर से मेल खाते थे। अधिकारियों ने दावा किया इस सामग्री में कुल 720 अंकों में से लगभग 600 अंकों के सवाल शामिल थे, जिनमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री के मेल खाते सवाल और जवाबों के विकल्प भी शामिल थे। शुरुआती जांच के नतीजों से पता चला कि यह सामग्री परीक्षा से लगभग 2 दिन पहले ही उम्मीदवारों तक पहुंच गई होगी। फिलहाल केंद्र सरकार ने आरोपों और संभावित लीक नेटवर्क की विस्तृत जांच के लिए इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। बहुत दुखद है, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि इतने सारे बच्चे थे, 23 लाख बच्चे थे जो इस साल नीट का एग्जाम देने वाले थे, जो अपनी 11वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक 2 साल तक, और बहुत सारे बच्चे ड्रॉप करके 3 साल 4 साल 5 साल अपना इस एग्जाम को देते हैं और उनके पूरे परिवार देते हैं। तो 1 करोड़ लोग हैं जो आज नाखुश हैं, जो दुखी हैं। वो बच्चे ने पिछले 2-3 साल ना कोई फंक्शन अटेंड किया है, ना कोई पार्टी गया है, ना कोई मौज मस्ती की है। हो सकता हो उसकी माँ ने गहने बेचे हों उसकी किताब खरीदने के लिए, हो सकता हो पिता ने नए कपड़े नहीं खरीदे हों। एक पूरा घर था जो लड़ रहा था कि हम किसी तरह से इस बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, और अचानक से क्या होता है कि वो बच्चा पेपर देने जाता है, खुश होके आता है, बोलता है मेरे 600 नंबर आ रहे हैं 720 में से, मैं सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। फिर उसे पता चलता है कि उसके बगल में जो बच्चा बैठा था उसके पास तो पूरा पेपर था। क्यों? क्योंकि बगल वाले बच्चे के पिताजी अमीर थे, पेपर खरीद लाए थे, करोड़ रुपए दे दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ पेपर लेके आ गए और पूरा पेपर उससे सही सॉल्व कर दिया। तो बच्चों का पूरे सिस्टम से भरोसा उठता है जब ऐसी चीजें होती हैं। वो भी तब जब एनटीए इसके 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी करता है अपने ट्विटर पे, और एनटीए लिखता है कि ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, आप चैन से सो, हम एग्जाम संभाल लेंगे, फुल प्रूफ सिस्टम है। कहते हैं स्कूल का एग्जाम नहीं है। भाई इससे अच्छा तो स्कूल का एग्जाम होता है। मैंने नहीं सुना स्कूल के पेपर लीक हो रहे हो कम से कम। तो इतनी बड़ी नेशनल एजेंसी का पेपर लीक हो जाता है, जो बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं उनका सपना टूट जाता है। अब बच्चे सोचिए कितना मेंटल प्रेशर में होंगे। 3 साल 4 साल इस एग्जाम की तैयारी की और जाके पेपर दे के आए, पेपर अच्छा हो गया, आप सोच रहे थे रिजल्ट आएगा, उम्मीद थी। अब एनटीए आज बोलता है ये पेपर कैंसिल, तुम्हारी उम्मीदें कैंसिल, बेटा चलो वापस से पढ़ाई करो। कितने बच्चे थे जो मजदूरी करते हैं, हम से पढ़ते हुए बहुत से बच्चे होते हैं जो खेतों में मजदूरी करते हैं, दुकान में काम करते हैं, घर घर में काम करते हैं, साथ में नीट की तैयारी करते हैं, किसी तरह से समय निकाल के तैयारी कर रहे थे। अब वापस वो अपने काम पे चले गए होंगे, पैसा कमा रहे होंगे, घर में कोई बीमार होगा, वापस आके फिर से पढ़ाई करनी है। बहुत सारे बच्चों का सपना यहाँ से टूट जाएगा। तो ये बहुत दुखद है। एनटीए बोलता है हम इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, तो जिम्मेदारी तो एनटीए लेगा ना, आके पुतिन साहब थोड़ी जिम्मेदारी लेंगे। और जिम्मेदारी लेने से क्या चीज बदलाव होगी? तो सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, सवाल देश के उस सिस्टम का है जिस पर लाखों छात्र अपना भविष्य भरोसे के साथ छोड़ते हैं। नीट यूजी 2026 रद्द होने के बाद अब पूरे देश की निगाहें सीबीआई जांच पर हैं। क्या इस बार पेपर लीक माफिया की जड़ तक पहुंच पाएगी एजेंसियां? क्या भविष्य में नीट भी पूरी तरीके से डिजिटल मोड में होगा? और क्या सबसे अहम, छात्रों का भरोसा फिर से लौट पाएगा? फिलहाल देश इंतजार कर रहा है जवाबों का, और लाखों छात्र इंतजार कर रहे हैं अपने भविष्य के होने वाले फैसले का। सत्यवीत सतेंद्र में फिलहाल इतना ही। कल ठीक इसी समय आपके सामने फिर से हाजिर होंगे एक नए सवाल और नए सच के साथ। आप देखते रहिए जीटीसी न्यूज। सत्ता के गलियारों से लेकर शहरों की चकाचौंध तक, देश की हर खबर बिना किसी डर, निष्पक्ष और भरोसेमंद। देखिए मेरे साथ सत्यवीत सतेंद्र चौहान।